सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा इतिहास यानी हिस्ट्री के अंतर्गत टॉपिक चल रहा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यह हमारा भाग 4 है। इससे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हैं, डचों के बारे में पढ़ चुके हैं और फिर हमने अंग्रेजों के बारे में पढ़ा। आज हम फ्रांसीसियों के बारे में बात करेंगे। फ्रांसीसी यूरोप से आने वाले चौथे देश के व्यापारी थे जो हमारे देश के अंदर व्यापार करने के लिए आए थे। तो आज हमारा टॉपिक है फ्रांसीसियों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जब पुर्तगाली भारत में आए, डच भारत में आए और अंग्रेज भारत में आए, सभी अपनी एक कंपनी बनाकर भारत के अंदर आए थे। उसी तरह से फ्रांस ने भी अपनी एक कंपनी का गठन किया और उसे भारत में व्यापार करने के लिए भेजा था। तो उस कंपनी का नाम क्या था? उस कंपनी का नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, कंपनी द इंड ओरिएंटल किस देश की कंपनी थी? फ्रांस की कंपनी थी। या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्रांसीसियों की उस कंपनी का क्या नाम था जो भारत के अंदर व्यापार करने के लिए आई थी? उसका नाम था कंपनी द इंड ओरिएंटल। क्लियर है? अब जो भी ये कंपनी है तो इसकी स्थापना हुई होगी, तो क्वेश्चन बनेगा कंपनी द इंड ओरिएंटल की स्थापना कब हुई? 1664 में हुई थी। क्लियर है? जब फ्रांसीसियों ने अपनी कंपनी की स्थापना कर ली और वो भारत के अंदर आ गए, तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया होगा? उन्होंने व्यापार करने के लिए क्या स्थापित की होगी? अपनी एक फैक्ट्री स्थापित की होगी। तो क्वेश्चन बनेगा, फ्रांसीसियों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की थी? सूरत में स्थापित की थी। कब स्थापित की थी? 1668 में स्थापित की थी। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसियों की कंपनी थी तो इसके एक निदेशक थे। निदेशक को इंग्लिश में डायरेक्टर बोलते हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक यानी डायरेक्टर, जिनका नाम था फ्रैंकविस मार्टिन। फ्रैंकविस मार्टिन ने वाली कोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी गांव प्राप्त किया। फ्रांसीसी कंपनी के जो डायरेक्टर थे उनका नाम था फ्रैंकविस मार्टिन। फ्रैंकविस मार्टिन ने वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी, जिसे पांडिचेरी के नाम से भी जाना जाता है, पुदुचेरी गांव को प्राप्त किया था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? फ्रांसीसियों के किस निदेशक ने या किस डायरेक्टर ने पुदुचेरी गांव प्राप्त किया था? तो वो था फ्रैंकविस मार्टिन। क्वेश्चन दोबारा कैसे पूछा जा सकता है? क्वेश्चन घुमा के पूछा जाएगा, फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकविस मार्टिन ने पुदुचेरी गांव किससे प्राप्त किया था? वालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से प्राप्त किया था। क्लियर है? कब प्राप्त किया था? ये प्राप्त किया था 1674 में प्राप्त किया था। क्लियर है? अब 1674 में फ्रांसीसियों ने पुदुचेरी गांव प्राप्त कर लिया। तो पुदुचेरी में इन्होंने क्या किया? पुदुचेरी में इन्होंने फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की। फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना की। कब की? 1674 में की। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, भारत के पुदुचेरी में पहली फ्रांसीसी बस्ती की स्थापना कब और किसने की थी? 1674 में फ्रैंकविस मार्टिन ने की थी। फ्रैंकविस मार्टिन कौन था? फ्रांसीसी कंपनी का डायरेक्टर या निदेशक था। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करते हैं, जैसे जैसे भारत के अंदर समय बीतता गया, फ्रांसीसियों ने क्या किया? 1742 में डुप्ले को फ्रांसीसी गवर्नर बनाया। फ्रांसीसी गवर्नर बनाया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले को कब
पदभार संभालने के लिए दिया गया था, तो 1742 में। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डुप्ले को कब फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया था, 1742 में। ये काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है सीधा। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बंगाल के अंदर एक प्रसिद्ध फैक्ट्री हुई है चंद्रनगर की। तो बंगाल के चंद्रनगर की प्रसिद्ध व्यापारिक कोठी को इंग्लिश में फैक्ट्री कहते हैं। व्यापारिक कोठी की स्थापना किसने की थी, फ्रांसीसियों ने की थी। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, बंगाल के चंद्रनगर में व्यापारिक कोठी की स्थापना किसने की थी, फ्रांसीसियों ने की थी। क्लियर है। फ्रांसीसियों ने बंगाल के चंद्रनगर में व्यापारिक कोठी की स्थापना की और भारत के अंदर ये बहुत ही आगे बढ़ने लगे। तो भारत में अंग्रेज भी आगे बढ़ रहे थे और फ्रांसीसी भी, तो इन दोनों के अंदर आपस में टकराव होना शुरू हो गया। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में भारत के अंदर दबदबा बनाने के लिए आपस में युद्ध हुए। तो उन युद्धों को किस नाम से जाना जाता है, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़े गए युद्ध को किस नाम से जाना जाता है, कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। फिर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच कितने युद्ध लड़े गए थे, तो 3 युद्ध लड़े गए थे। तो अब हम 3 लड़े गए कर्नाटक युद्धों के बारे में पढ़ेंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब बात करेंगे प्रथम कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कर्नाटक युद्ध किसके बीच लड़ा गया था, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था। क्लियर है। प्रथम कर्नाटक युद्ध से सबसे पहले क्वेश्चन पड़ेगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया, तो यह 1746 से शुरू हुआ था और 1748 में खत्म हुआ था। क्लियर है। तो क्वेश्चन बनेगा प्रथम कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ, 1746 में शुरू हुआ था। क्लियर है। नेक्स्ट, इस युद्ध के शुरू होने का कारण क्या था। यूरोप के अंदर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच आपस में लड़ाई चल रही थी। क्यों चल रही थी, ऑस्ट्रिया पर अधिकार के लिए। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध। यूरोप में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध चल रहा था। यह युद्ध कब शुरू हुआ था, 1740 में शुरू हुआ था। क्लियर है। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए युद्ध कब लड़ा गया था, 1740 में लड़ा गया था। क्लियर है। 1740 में यह युद्ध शुरू हो गया था। इसी युद्ध के कारण भारत के अंदर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच टकराव उत्पन्न हुआ और प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में प्रथम कर्नाटक युद्ध या अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध का मुख्य कारण क्या था, ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध था इसका कारण, जो 1740 में शुरू हुआ था। यह युद्ध यूरोप में चल रहा था और उसका परिणाम यह हुआ कि ये भारत में भी लड़ने लगे आपस में। क्लियर है। इसके कारण भारत के अंदर 1746 में प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हो गया। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध के अंदर एक जगह थी सेंट टोपे का युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान सेंट टोपे का युद्ध लड़ा गया। इसके अंदर फ्रांसीसी सेना जीत गई। फ्रांसीसी सेना की विजय हुई। क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेंट टोपे का युद्ध किसने जीता, फ्रांसीसी सेना ने जीता था। इसके अंदर अंग्रेजी सेना हार गई थी। क्लियर है। नेक्स्ट, जब यूरोप के अंदर ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था, उसी के कारण भारत के अंदर प्रथम कर्नाटक युद्ध शुरू हुआ और इसी के कारण इस युद्ध का समाप्ति हुई। तो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के जो युद्ध चल रहा था उसे के लिए एक संधि हुई। उस संधि का नाम था एक्स ला सापेल।
क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया था? एक्स-ला-शापेल संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। क्लियर है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध किस संधि के द्वारा समाप्त किया गया? एक्स-ला-शापेल की संधि के द्वारा समाप्त किया गया था। यह युद्ध कब हुआ था? यह संधि कब हुई थी? 1748 में हुई थी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? प्रथम कर्नाटक युद्ध कब समाप्त हुआ? 1748 में समाप्त हुआ। क्लियर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? तो यह लड़ा गया था 1749 से 1754 तक। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? द्वितीय कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ? 1749 में शुरू हुआ था। इसके शुरू होने का क्या कारण था? हैदराबाद व कर्नाटक के उत्तराधिकार विवाद इसका कारण था। हैदराबाद और कर्नाटक में अब राजा कौन बनेगा, इसको लेकर विवाद हुआ और इसी विवाद के कारण द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ। क्लियर है। अब पहले बात करेंगे हैदराबाद के बारे में। हैदराबाद में क्या विवाद था? हैदराबाद का जो शासक था उसका नाम था आसफ शाह। आसफ शाह की असमय मृत्यु के कारण इसके बेटे में और इसके भतीजे में आपस में जंग शुरू हो गई कि मैं राजा बनूंगा, मैं राजा बनूंगा। इसका बेटे का नाम था नासिर जंग और इसके भतीजे का नाम था मुजफ्फर जंग। आसफ शाह के बेटे का नाम था नासिर जंग और आसफ शाह के भतीजे का नाम मुजफ्फर जंग। जब आसफ शाह की मृत्यु हो गई तो इसके पुत्र नासिर जंग और भतीजे मुजफ्फर जंग के अंदर आपस में युद्ध छिड़ गया कि राजा मैं बनूंगा, राजा मैं बनूंगा। क्लियर है। नेक्स्ट अब बात करेंगे कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक का जो नवाब था उसका नाम था अनवरुद्दीन। नवाब अनवरुद्दीन व उसके बहनोई, इसका बहनोई था चंदा साहिब। चंदा साहिब, इन दोनों के अंदर आपस में विवाद हो गया और ये चंदा साहिब कर्नाटक का नवाब बनने की चाहत रखने लगा। दोनों की आपस में लड़ाई हो गई। इस चीज का फायदा अंग्रेजों ने और फ्रांसीसियों ने उठाने की कोशिश की। तो जो फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने हैदराबाद में तो मुजफ्फर जंग का सहयोग किया और कर्नाटक में चंदा साहिब का सहयोग किया और अंग्रेजों ने नासिर जंग और अनवरुद्दीन का सहयोग किया। क्लियर है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ती जाती है, इन दोनों की हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार का लड़ाई शुरू हो गई और इसके अंदर कौन लड़ पड़े? द्वितीय कर्नाटक युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में लड़ पड़े। तो 1749 में फ्रांसीसी सेना से लड़ते हुए नवाब अनवरुद्दीन की मृत्यु हो गई और 1749 में चंदा साहिब कर्नाटक का नवाब बन गया। क्लियर है। फिर 1750 में लड़ाई लड़ते हुए, फ्रांसीसी सेना से लड़ते हुए नासिर जंग की मृत्यु हो गई और 1750 में हैदराबाद का शासक मुजफ्फर जंग बन गया। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? क्वेश्चन पूछा जाएगा कर्नाटक का नवाब चंदा साहिब कब नवाब बना? 1749 में। क्लियर है। फिर पूछा जाएगा मुजफ्फर जंग हैदराबाद का नवाब कब बना? 1750 में। डुप्ले ने मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब दोनों का सहयोग किया था अंग्रेजों के खिलाफ। क्लियर है। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात करते हैं 1752 में त्रिचनापल्ली
त्रिचनापल्ली नामक जगह थी। त्रिचनापल्ली में अंग्रेजों की सेना के सामने फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया। फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने (1752) में तिरुचिरापल्ली नामक जगह पर फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? स्ट्रीगर लॉरेंस था। स्ट्रीगर लॉरेंस जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करता था, उसके सामने फ्रांसीसी सेना ने 1752 में तिरुचिरापल्ली में आत्मसमर्पण कर दिया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? फ्रांसीसी सेना ने द्वितीय कर्नाटक युद्ध के दौरान किस जगह पर आत्मसमर्पण किया था अंग्रेजों के सामने? तिरुचिरापल्ली जगह पर किया था। फिर पूछ सकता है कब किया था? 1752 में किया था। फिर पूछ सकता है कि किस अंग्रेज अधिकारी के सामने फ्रांसीसी सेना ने आत्मसमर्पण किया था? स्ट्रीगर लॉरेंस के सामने किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इन्होंने फ्रांसीसी सेना ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, तो युद्ध कौन हार गया? तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में किसकी हार हुई? फ्रांसीसियों की हार हुई। फ्रांसीसी हार गए। इस हार के कारण जो उस समय फ्रांसीसी गवर्नर था डुप्ले, डुप्ले को वापिस कहां बुला लिया गया? फ्रांस बुला लिया गया। फ्रांस बुला लिया गया और डुप्ले के स्थान पर नया गवर्नर बना के भेजा। अगला फ्रांसीसी गवर्नर किसे बनाया? गोडेहू को बनाया। गोडेहू को बनाया। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाएगा फ्रांसीसियों ने डुप्ले के बाद किसे अपना गवर्नर बनाया था? गोडेहू को। या क्वेश्चन पूछा जाएगा द्वितीय कर्नाटक युद्ध में हार के दौरान फ्रांसीसियों ने किसे अपना गवर्नर बना के भेजा था? गोडेहू को बनाकर भेजा था। क्लियर है? गोडेहू कब गवर्नर बना? 1754 में बना था। क्लियर है? क्योंकि 1754 में यह युद्ध समाप्त हुआ था। गोडेहू भारत आया और इसने अंग्रेजों के साथ एक संधि की। उस संधि का नाम था पांडिचेरी की संधि। पांडिचेरी की संधि। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा पांडिचेरी की संधि किस किस के बीच हुई थी? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच हुई थी। कब हुई थी? जनवरी 1755 में हुई थी। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या बनेगा? किस संधि के द्वारा द्वितीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था? पांडिचेरी की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे तृतीय कर्नाटक युद्ध के बारे में। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध 1756 से 1763 तक लड़ा गया। तो सबसे पहले क्वेश्चन बनेगा तृतीय कर्नाटक युद्ध कब से कब तक लड़ा गया? 1756 से 1763 तक। दूसरा क्वेश्चन बनेगा तृतीय कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ? 1756 में। और समाप्त कब हुआ था? 1763 में। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध का क्या कारण था? यूरोप के अंदर सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था, तो सप्तवर्षीय युद्ध का एक हिस्सा था ये। क्लियर है? तो ये क्या था? सप्तवर्षीय युद्ध का अंश था। क्लियर है? तृतीय कर्नाटक युद्ध सप्तवर्षीय युद्ध का अंश था। 1760 के अंदर युद्ध हुआ वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध। वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से हरा दिया। तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? अंग्रेजों का नेतृत्व करता कौन था? सर आयरकुट था। क्लियर है? तो वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों के नेतृत्व करता सर आयरकुट ने फ्रांसीसी सेना को बुरी तरह से हराया था। कब हराया था? 1760 में हराया था, जो तृतीय कर्नाटक युद्ध का कार्यकाल था, उसी के दौरान। क्लियर है? नेक्स्ट, 1761 में अंग्रेजों ने
फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को छीन लिया। तो क्वेश्चन क्या पड़ेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों से पांडिचेरी को कब छीना था, 1761 में छीना था। क्लियर है। तो इस युद्ध के अंदर भी फ्रांसीसी हारते जा रहे थे। तो इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच एक संधि हुई। उस संधि का नाम था पेरिस की संधि। पेरिस की संधि कब हुई थी ये, तो पेरिस की संधि हुई थी 1763 में। तो क्वेश्चन बनेगा पेरिस की संधि कब हुई, 1763 में। किस संधि के द्वारा तृतीय कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ था, पेरिस की संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने क्या किया, चंद्रनगर को छोड़कर जितने भी फ्रांसीसियों के क्षेत्र थे वो वापस फ्रांसीसियों को लौटा दिए, लेकिन चंद्रनगर को नहीं लौटाया। और जो क्षेत्र लौटाए थे उनमें भी सिर्फ रहने की अनुमति दी, किलेबंदी की अनुमति नहीं दी। तो इस प्रकार अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को भारत के अंदर पूरी तरह से दबा दिया था। और 1763 में पेरिस की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने जो गांव या जो क्षेत्र फ्रांसीसियों को दिए थे वे भारत की आजादी तक फ्रांसीसियों के पास रहे। तो ये था फ्रांसीसियों से संबंधित चैप्टर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बताते हैं आपको। तो आज हमने फ्रांसीसियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की। आशा करता हूं आप सभी को ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डेनिश लोगों के बारे में बात करेंगे जो फ्रांसीसियों के बाद भारत आए थे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।